तो ये 3 सवाल आज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे हम लोग दिए थे, वही बताने जा रहे हैं। कौन कौन सा है? पहला नंबर आपको दिख रहा है, टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ MCG बाई 50%, यानी करंट सेंसिटिविटी 50% बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करते हैं और नया रेजिस्टेंस उससे डबल हो जाता है पुराने वाले के। तो बताना है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना से बदलेगा। ठीक है, ये सवाल आपका था। तो इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए कैसे बना रहे हैं इसको हम ध्यान से। क्वेश्चन नंबर यहाँ के हिसाब से तो नंबर 3 लिखे हैं। तो आपको गिवन क्या क्या है तो देख लो। पहली बात तो आप समझ लो कि करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ये आप जानते हैं। कहता है करंट सेंसिटिविटी को 50% से इंक्रीज करना है, यानी कि नया करंट सेंसिटिविटी जो होगा वो पुराने का 50%, यानी IS प्लस IS का 50%, 50/100। डैट मीन्स ये हो जाएगा आपको 3IS/2, ये IS डैश हो गया। ठीक है, न्यू करंट सेंसिटिविटी। और इसके लिए आपको रेजिस्टेंस को डबल करना पड़ा है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, और V=IR होता है। इसलिए वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम लोग θ/I के जगह पे हम लोग IS लिख सकते हैं। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डायरेक्ट लिख सकते हैं IS/R, सीधे सीधे। तो अगर आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी नया देखेंगे, VS डैश लिखेंगे तो IS डैश बाई R डैश। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि रेजिस्टेंस को डबल कर दिया गया है, यानी R डैश की जगह पे हम 2R लिखेंगे और IS डैश की जगह पे हम कितना लिखेंगे, ये वाला वैल्यू। डैट मीन्स 3/2 IS, यानी कि VS डैश = 3/4 IS/R, और IS/R की जगह पे आप VS लिख सकते हैं। तो VS डैश = 3/4 VS, यही ना। अब आपको परसेंटेज चेंज अगर निकालना है, कितना परसेंटेज चेंज हुआ वोल्टेज सेंसिटिविटी में, तो जितना का चेंज आया, यानी VS माइनस VS डैश बाई ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, चेंज कितना का आया, तो VS माइनस VS डैश से VS कॉमन निकल जाएगा, 1 - 3/4 बाई में VS इंटू में 100, साफ साफ दिख रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 25%, है कि नहीं। ये भी बोल सकते हैं कि हाँ भाई 25% होगा। अगर आपसे पूछता है कि नया सेंसिटिविटी कितना हो जाएगा, तो भाई नया सेंसिटिविटी पुराने वाले का 3/4 टाइम्स हो जाएगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज बाई अ फैक्टर 3/4। अगर पूछता है कि क्वेश्चन के हिसाब से कितने फैक्टर से चेंज होगा, तो बाई अ फैक्टर 3/4। ठीक है, ये पहला आपका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 80 ओम शंटेड बाई अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एंड इज जॉइंड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम एंड अ सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट। व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द, सेंसिटिविटी वर्ड यूज करता है, मतलब ये करंट सेंसिटिविटी बोलता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑफ द गैल्वेनोमीटर इफ इट शोज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिवीजन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या गिवन है वो देखते हैं हम लोग। नंबर 4, 3, 4, 5 यहाँ नंबरिंग किया हुआ है, उस हिसाब से गिवन क्या क्या है वो देखो। कहता है कि एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसको शंट किया गया है, मतलब कि पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस लगाया गया है शंट, और इसके साथ एक 200 ओम का रेजिस्टेंस भी लगाया गया है सीरीज में, और साथ में एक बैटरी भी लगाया गया है जिस बैटरी का वोल्टेज है 1.5 वोल्ट ही शायद दिया हुआ है, 1.5 वोल्ट। तो कहता है कि भाई कितना आपको इसमें बताना है कि कितना करंट सेंसिटिविटी कितना होगा। गिवन क्या क्या है वो बात आप जान लो। गिवन है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 80 ओम, और ये भी पता है कि शंट का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम। बाकी चीज़ डायग्राम में है। ये भी आप जानते हैं कि जब भी करंट पास होगा आई 2 हिस्सों में जाएगा। जो गैल्वेनोमीटर से जाएगा उसका नाम IG देंगे, और इधर से जाएगा I - IG, फिर दोनों मिलकर बन जाएगा I। तो टोटल करंट कितना होगा वो जानने से पहले हम ये भी जानते हैं कि भाई क्या फॉर्मूला होता है शंट का। शंट = क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है ना, डायरेक्ट आपको सिखाए हुए हैं, IG × G डिवाइड बाई I - IG। शंट का वैल्यू दिया हुआ है 20, IG का पता नहीं है, G का वैल्यू पता है 80, I का वैल्यू पता नहीं है, IG का वैल्यू पता नहीं है, ये से कैंसिल, यानी कि I - IG = 4IG। यहाँ से आपको मिलेगा दिस इम्प्लाई दैट 5IG = I, तो IG = I/5, I/5, ये आपको पता चल गया, IG = I/5। अब क्या है देख लीजिए यहाँ ध्यान से। ओवरऑल यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है G और S पैरेलल में, उसके साथ ये 200 ओम आपको दिख रहा है सीरीज में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट पहले तो 2 पैरेलल है 20 और 80, तो 1/R पैरेलल का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/20 प्लस 1/80 विल गिव यू व्हाट, 80 आपका एलसीएम हो जाएगा, ऊपर में 5 हो जाएगा, यानी R पैरेलल आ जाएगा 16। और ओवरऑल अगर देखा जाए ये दोनों मिलकर 16 बन गया, ये 200 ओम लगा हुआ है सीरीज में,
तो देयरफॉर आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 200 प्लस 16, डैट मीन्स 216। और देयरफॉर आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू होता है वी बाई आर इक्विवेलेंट। वोल्टेज है 1.5 वोल्ट, देख रहे हैं ना, 1.5 वोल्ट की बैटरी, और आर इक्विवेलेंट आपका 216 है। तो आई का वैल्यू इतना आया। तो देयरफॉर आई जी का वैल्यू कितना आ जाएगा, जो करंट गैल्वेनोमीटर से पास करेगा उसकी बात कर रहे हैं, आई बाई 5, दैट मीन्स 1.5 बाई 216 को इंटू में कर दो 1/5 से, ये आपको आ जाएगा आई जी इक्वल टू, हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, अलग से लिख के हम आपके लिए रख दिए हैं, -3 एम्पियर। ये आई जी का वैल्यू आ गया। एक बार आपको आई जी मिल गया तो आप समझ जाओगे अब करंट सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, वो करंट जो कि एमसीजी से पास हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में डिफ्लेक्शन भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में थीटा भी गिवन है आपको कि थीटा कितना है, डिफ्लेक्शन रेड पेन से जो गिवन है वो लिख दिए हैं। थीटा आपको दिया हुआ है शायद 30 डिवीजन, 30 डिवीजन दिया हुआ है तो अच्छी बात है भाई, 30 डिवीजन मान लिए हम लोग। और अब आगे बढ़ते हैं, उस हिसाब से थीटा आपको दिया हुआ है 30, और करंट आपका आ चुका है 1.4 इंटू 10⁻³ तो यही आसपास ये आपको आता है 21428.5। ये हम आंसर से लिखे हैं डायरेक्ट। आप प्लीज़ कैलकुलेशन कीजिएगा, प्रोसेस देख लिए हैं, और आंसर इधर उधर होगा तो हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। किसी का कैलकुलेशन में कुछ और आंसर आ रहा होगा प्लीज़ बताइएगा, कि कहीं कैलकुलेशन में कुछ एरर हो तो आप बोल सकते हैं। 116 ये अब आपको ये पूरा आंसर क्यों लिखे, इसको यहीं पर रहने देते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। द करंट सेंसिटिविटी, ये 5वां नंबर क्वेश्चन तो तीसरा वाला ही है, ये सब आपके बोर्ड लेवल क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज्ड बाई 20%, इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज बाई 1.5 टाइम्स, हाउ विल द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर बी अफेक्टेड। ये तो नॉर्मल सी बात है, देख लीजिए कैसे काम करेगा ये। करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा दिया गया है यहाँ पे कितना से, देख लीजिए, करंट सेंसिटिविटी को यहाँ बढ़ा दिया गया है 20% से, ठीक है, और रेजिस्टेंस को भी बढ़ा दिया गया है 1.5 टाइम्स। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे काम करेगा उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, नंबर 5। तो पहली बात तो यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है थीटा बाई आई। अब आपका नया करंट सेंसिटिविटी कितना हो जाएगा, आई एस डैश, तो आई एस प्लस आई एस का 20%, 20/100, ये हो जाएगा आपको 6IS/5, ये हो गया आई एस डैश करंट सेंसिटिविटी। अब इसमें रेजिस्टेंस आर डैश, नया रेजिस्टेंस जो है वो पुराने वाले का 1.5 टाइम्स है, 1.5 टाइम्स। वोल्टेज सेंसिटिविटी अभी अभी आपको बताए थे क्या होता है, ये बता चुके थे, करंट सेंसिटिविटी बाई आर होता है। नया वोल्टेज सेंसिटिविटी लिखना है तो आई एस डैश बाई आर डैश। आई एस डैश का वैल्यू कितना लिख देंगे भाई, आई एस डैश का वैल्यू हो जाएगा 6IS/5, और आर डैश का वैल्यू 1.5 आर, देख रहे हैं आप। तो ये आपको आ जाएगा 4/5, क्योंकि ये 15 पॉइंट हटाएंगे यहाँ 60 हो जाएगा, 4/5 IS/R, यानी वी एस डैश जो आपका होगा, वी एस डैश इज इक्वल टू 4/5 ऑफ वी एस, ये आपको आ जाएगा 4/5 ऑफ वी एस, दिख रहा है। अब आप चाहें तो परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। पूछ रहा है आपसे कि वोल्टेज सेंसिटिविटी किस तरह से अफेक्ट होगा, परसेंटेज के रूप में बात बताना चाहते हैं तो वी एस डैश बाई वी एस इंटू 100 कितना होगा, वी एस डैश 4/5 इंटू वी एस बाई में वी एस इंटू में 100, वी एस गया 5 का टेबल से, यानी 80%, यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है पुराने वाले का 80% हो जाएगा। वोल्टेज सेंसिटिव विल बिकम 80% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, देख रहे हैं आप। परसेंटेज चेंज निकालना है तो 20% का परसेंटेज चेंज आएगा, वो भी आप देख सकते हो चेंज इन वोल्टेज के हिसाब से, वी एस डैश माइनस वी एस बाई में 100 बाई में वी एस इंटू 100, तो ये आप आराम से देख सकते हो। तो यही सवाल आपका था।